हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लर्नर। आई एम डॉक्टर स्वाति अग्रवाल। आज मैं आपके लिए एक टेक्सटाइल का नया टॉपिक लेकर आई हूँ, लिनन। आज हम लोग लिनन का फुल स्टडी करेंगे। लिनन, इसे स्टेम फाइबर या बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। ये फ्लेक्स प्लांट से के स्टेम से हमें मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सबसे पहले मैनुअली फाइबर बना था वो लिनन ही बना था, फ्लेक्स प्लांट से के ही फाइबर से बना था। इसको प्रेस्टिस का फाइबर भी बोलते हैं, शान शौकत का फाइबर बोलते हैं इसको। पॉटर एंड कॉबमैन ने अपनी बुक फाइबर टू फैब्रिक में लिखा है, लिनन हैज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड द फैब्रिक ऑफ लग्जरी। इसको लग्जरी का फाइबर, प्रेस्टिस का फाइबर बोला गया है। इजिप्ट को लैंड ऑफ लिनन बोला जाता है। इजिप्ट में मम्मी को लिनन की ही क्लॉथ में लपेट कर रखा जाता है, तो इसको लैंड ऑफ लिनन बोला जाता है। हम लोग इसकी कल्टीवेशन की क्या क्या कंडीशंस होती है इस पर स्टडी करेंगे। इसके लिए हमें टेम्परेट क्लाइमेट की जरूरत होती है, मीन्स कि हमें समशीतोष्ण जलवायु की इसके लिए आवश्यकता होती है। इसके लिए स्लिट मीन्स भुरभुरी मिट्टी की जरूरत होती है। सॉफ्ट वाटर में इसकी हार्वेस्टिंग करी जाती है। एंड इसकी सोइंग अप्रैल मई में होती है और हार्वेस्टिंग इसकी अगस्त में होती है। ये एक एनुअली प्लांट है और इसकी लेंथ 30 to 40 इंचेस होती है। इसमें दो तरीके के फ्लावर्स वाले प्लांट होते हैं, एक ब्लू और एक वाइट। जो ब्लू कलर के प्लांट्स होते हैं उससे हाई क्वालिटी का फाइबर मिलता है और जो वाइट कलर के होते हैं उनसे लो क्वालिटी का फाइबर मिलता है। ये सब क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्लू कलर का प्लांट है तो उसका कैसा किस क्वालिटी का फाइबर है। ये टीजीटी पीजीटी में काफ़ी बड़े सब क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे। क्लाइमेट कंडीशन भी आती है, कैसा चाहिए इसके लिए, टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए, तो ये सब क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम देखेंगे। सबसे पहले हमने इसकी हार्वेस्टिंग करी। जब हमारा ये राइप हो गया तो ये ब्राउन कलर के इसके स्टेम्स दिखने लगते हैं, तो हमने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली। हार्वेस्टिंग हमें इसकी बहुत ही संभल कर करनी पड़ती है क्योंकि ये ब्रेक ना हो, इसके स्टेम्स बीच से ब्रेक ना हो। ब्रेक होंगे तो हमारे फाइबर छोटे हो जाएंगे साइज में। इसके स्टेम में एक लिक्विड होता है सैप, वो ड्राई कर जाएगा, तो हमें इसको निकालने के लिए रूट के साथ हम इसको पूरा निकालते हैं। हमने हार्वेस्टिंग करी, देन हम इसको ड्राई करेंगे और फिर राइपलिंग करी हमने। उसके बाद हम इसको रेटिंग करेंगे, मीन्स इसको गलाएंगे। तो हम इसको चाहे वाटर में रेटिंग कर सकते हैं या ड्यू मतलब ओस में कर सकते हैं, केमिकली और मैकेनिकल भी हम इसको कर सकते हैं। रेटिंग में हमें इसको हम पानी में डाल देते हैं, तो हम इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू जो इसमें पैक्टिन होता है वो बैक्टीरिया इस पैक्टिन को खा लेते हैं, तो हमारे फाइबर्स अलग हो जाते हैं। इसके लिए अगर हम वाटर रेटिंग कर रहे हैं तो लगभग हमें 2 वीक्स तक का इसमें टाइम लग जाता है, और अगर हम ड्यू वेटिंग कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 3 वीक्स का टाइम लग जाएगा। केमिकली हम रेटिंग कर रहे हैं तो इसके लिए हम सोडा ऐश, ऑक्जेलिक एसिड और कास्टिक सोडा का यूज़ करते हैं। इसको हमने गर्म पानी में इसको डाला, केमिकल्स को डाला, देन हमने इसको इसके स्टेम्स को डाल दिया, फिर वो गल कर पैक्टिन उसमें से अलग हो जाएगा, तो हमारे फाइबर्स अलग हो जाते हैं। या फिर हम मैकेनिकली भी कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को पावनल प्रोसेस कहते हैं। देन हमारा ये स्टेम गल गया, रेटिंग प्रोसेस हो गई। देन हम उसको ब्रेक करके स्क्यूचिंग करेंगे, तोड़ के हमने उसको साफ कर लिया। देन फिर हम कॉम्बिंग एंड हैकलिंग करते हैं। कॉम्बिंग हमने उसमें कॉम्बिंग करी और फिर हैकलिंग में हम छोटे फाइबर्स को और जो बड़े फाइबर हैं उनको अलग अलग करते हैं। इस प्रोसेस को हैकलिंग बोलते हैं। ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि हैकलिंग की प्रोसेस क्या होती है, किस में हम करते हैं, किस फाइबर में हम इसको करते हैं। तो लिनन के लिए हैकलिंग की प्रोसेस करी जाती है। जो हमें लंबे वाले फाइबर मिलते हैं उनको लाइन कहते हैं और छोटे फाइबर को टो कहते हैं। ये लिनन के टर्म्स में लाइन और टो की बात हो रही है। अगर लिनन के लंबे फाइबर है तो वो लाइन और छोटे फाइबर है वो टो। फिर हम इसकी स्पिनिंग करेंगे, हमें फाइबर मिल गया, हमने स्पिनिंग करके यार्न बनाया। देन वीविंग करेंगे, वीविंग करके हमें कपड़ा मिला, फिर हम उसमें फिनिशिंग करेंगे मनचाही जैसी भी हमें फिनिशिंग चाहिए। तो स्पिनिंग, वीविंग, फिनिशिंग, ये तीनों चैप्टर हम अलग अलग कवर करेंगे। आपको लेके 1 से 5 नंबर तक आप सीक्वेंस कर लीजिए। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको सीक्वेंस लगाने के लिए आता है। हार्वेस्टिंग सबसे पहले करा, फिर ड्राइंग एंड ड्राइपलिंग, फिर रेटिंग, ब्रेकिंग एंड स्टिचिंग, कॉम्बिंग एंड हैकलिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड फिनिशिंग। तो इसको आपको एक बार कॉपी में नोट करके आप लर्न कर लीजिए। लाइन एंड टो, जो लार्ज फाइबर है लाइन, स्मॉल फाइबर टो।
अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। कॉम्पोजिशन, इसमें मेनली सेल्यूलोज होता है, वेजिटेटिव फाइबर है, सेल्यूलोज इसका मेन कॉम्पोजिशन है। रॉ स्टेज में इसमें 71% सेल्यूलोज है, 11% वाटर है, 9.5% पैक्टिन गम्स है और 6% अदर इम्प्योरिटीज़ हैं। राइप स्टेज है, इसमें सेल्यूलोज 66 to 70% हो जाता है, फैट 2 to 4% और नेचुरल इम्प्योरिटीज़ बढ़कर 26 to 30% हो जाती हैं। इसका लेंथ 10 से 20 इंचेस होता है। ये हमारे स्टेम पर डिपेंड करेगा कितना लंबा हमारा स्टेम है, उसको हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं, कितने सावधानी से। इसका डायमीटर 15 to 18 माइक्रोन है। माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें इसमें नोट्स दिखाई देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, कई बार एग्जाम में आता है। बैम्बू लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, नोट्स इसमें दिखते हैं पैक्टिन की गम्स की वजह से। इसमें चमक होती है, बहुत ज़्यादा शाइनी होता है ये, बट इसको जब हम रेटिंग कर देते हैं तो ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाता है। वैसे ये येलो, लाइट येलो टू येलो कलर का होता है। अगर अच्छी क्वालिटी का हमारा फाइबर है तो ये येलो कलर में मिलेगा हमें। अगर हमें परचेज करना है ट्रू लिनन, जिसमें प्रोसेसिंग ज़्यादा नहीं हुई है, फिनिशिंग नहीं करी गई है, तो हमें वो येलो, लाइट येलो टू येलो कलर में मिलेगा। स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ होती है एज कम्पेयर टू कॉटन, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी इसमें लैक होती है, इसकी वजह से इसमें क्रीज पड़ जाती हैं। हीट और इलेक्ट्रिक का ये गुड कंडक्टर है। मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी इसमें ज़्यादा होती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी के लिए हम इसकी टॉवेल, हैंकी ये सब इसमें बनते हैं, नैपकिन्स बनते हैं। फ्रिक्शन का, एब्रेजन का इसमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसकी वॉशेबिलिटी, क्लीननेस ईजी होती है। कंबस्टिबिलिटी इसकी हाई होती है, इसको हम हाई टेम्परेचर पे आयनिंग करते हैं। ऑलमोस्ट हम इसमें 450 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम इसमें आयनिंग कर सकते हैं इतने टेम्परेचर पर। सनलाइट से इफेक्ट नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा ड्रेपरीज हैं, आपके कर्टेन्स हैं, वो लिनन के आते हैं ज़्यादातर। फिर इसमें क्योंकि सेल्यूलोजिक के नेचर में तो इसमें फंगस वगैरह लग जाते हैं और क्रीज रेजिस्टेंस में ये लैक होता है, इसलिए इसमें श्रिंकेज वगैरह पड़ जाते हैं। नाउ कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या है कि आपको लाइक कॉटन, ये भी एसिड से ये खराब हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको एल्कली ट्रीटमेंट में वॉश करते हैं। डाई करना इसमें दिक्कत होता है क्योंकि इसमें पैक्टिन और गम ये सब होता है, वैक्स होता है, तो इसके पहले हम इसको ब्लीच करते हैं, देन हम डाई करते हैं। बट हार्ड ब्लीच से क्या होता है कि हमारे टिश्यू ब्रेक कर जाते हैं, तो हमारा फाइबर वीक पड़ जाता है, इसलिए हमें इसको नेचुरल ब्लीच करना चाहिए। इसमें अगर स्वेट हमारा एसिडिक है तो फिर ज़्यादा फाइबर खराब होगा, इनक्लाइन है तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिनन। आज का आपका लिनन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।